हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो आप लोगों ने एक अफवाह तो सुनी होगी सोशल मीडिया पे कि जो फ्लैपी गर्ल के ससुर जी है ना, उन्होंने हाथ जोड़ दिया है। उन्होंने बोला कि प्लीज़ रहने दो, अब ऐसा मत करो। जो उनके ऑडियंस हैं, मतलब जो उनके पक्ष में बात कर रहे थे, जो उनके सपोर्टर थे, जो उनके लिए वीडियो बनाते थे अंकल आंटी की साइड से, उन्होंने उनसे बोला कि अब रहने दो, इस मामले को ज़्यादा मत उछालो। तो ये खबर फैलाने वाली है अम्मा जी हमारी, जो बद्दुआ आंटी के नाम से फेमस है। वही अम्मा जी ये सोशल मीडिया पे ये खबर फैला रही है कि जो फ्लैपी गर्ल के ससुर हैं, उन्होंने हाथ जोड़ लिया है, अपने सपोर्टरों से हाथ जोड़ के विनती की है कि बस आप रहने दो, अब मत करो। तो ये झूठी जो आंटी है बद्दुआ आंटी, इनका तो और कुछ काम नहीं है, बस झूठी बोलती रहती है और झूठी अफवाहें फैलाती रहती है और हमेशा एक ही शब्द बोलती है, मुझे बहुत तजुर्बा है। भाई काय का तजुर्बा है? एक के पैनल में जाना, दूसरे के पैनल में जाना, चुगली मारना, झूठ बोलना। जब लोग पूछते हैं ना कि बताओ किसने बोला, तो इसकी हो जाती है टैं टैं फिस फिस। और झूठी आंटी बोलती है, जो बोलूँगी सच बोलूँगी। हमेशा देखा होगा जब भी वीडियो बनाती है, जो भी बोलूँगी मैं सच्ची बोलूँगी, सच के अलावा और कुछ नहीं बोलूँगी। जैसे ये कोर्ट में खड़ी होगी जज के सामने और इसके हाथ पे गीता रखा होगा, तो अब बोला होगा शपथ ले, यहाँ पे बोल कि जो बोलेगी सच बोलूँगी। तो ये इस आंटी की फितरत है। और यहाँ पे बोलती है कि पूरे ऑल इंडिया में मैंने अपने आदमी छोड़े हुए हैं, मेरे आदमी मुझे खबर देते हैं। जिन खबरियों को ये बद्दुआ आंटी ना 150 रुपये देते हैं, जो इनके चमचे हैं और जो इनको शिवपुरी से इनको खबर देते हैं कि फ्लैपी गर्ल के ससुर ने माफ़ी मांग लिया है, हाथ जोड़ के विनती कर लिया है अपने ऑडियंस से, अपने सपोर्टरों से कि अब मत करो, अब बस कर दो। तो जब इनसे पूछा गया कि जिस खबरी ने आपको ये खबर दिया उसकी कोई चैट तो होगी या कोई मैसेज होगा या आपके पास कोई वीडियो होगा, वो दिखाओ, प्रूफ होगा, तो यहाँ पलटी मार दिया बद्दुआ आंटी ने। मतलब कुछ है ही नहीं बोलने को। कुछ होता है इनके पास तभी तो ये प्रूफ रखती, कुछ है ही नहीं इनके पास। यहाँ पे ना इतना गंदा आरोप लगा रही ना ये बुद्धू आंटी, मतलब जरा अपनी उम्र का तो लिहाज कर आंटी जी। मैं किस उम्र में हूँ और इस उम्र में ये आरोप लगाना दूसरों पे शोभा देता है? किस लिए? चंद व्यूज के लिए, चंद डॉलर के लिए इतना भद्दा आरोप। मतलब इस आंटी जी का वीडियो देख रही थी मैं परसों, और उसमें बोल रही थी कि एक बंदा था और उस बंदे ने मेरे इंस्टाग्राम पे ना 9-10 रील पे एकदम से लाइक कर दिया था। और मुझे जब देखा मैंने कि भैया इतने लाइक किसने किया होगा मेरे रील पे, तो मुझे शक हुआ कि ये कोई ख़राब बंदा होगा, फ्रॉड बंदा होगा, कोई अच्छा बंदा नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं आंटी जी से यही बोलना चाहती हूँ, क्या आंटी जी अच्छे बंदे क्या लाइक नहीं करते रीलों पे? क्या सारे फ्रॉड ही करते हैं या गंदे ही बंदे करते हैं? और इनका इशारा सीधा सीधा राम भाई की तरफ पे था। और इन्होंने बोला कि जब मैं बाहर से आए, पर्स रखा तो एकदम से कॉल भी आ गया उसका मेरे को, और मैंने कॉल उठाया तो बोला कि मुझे आप बहुत पसंद है। क्या पसंद करने को आप ही मिला था उसको? अपनी उम्र तो देखो। आरोप भी आप सीधा उस इंसान पे लगा रहे, राम भाई पे। और उन्होंने जब बोला कि अगर मैंने आपको ऐसे मैसेज किया या कॉल किया, चैट किया, आप मुझे दिखाओ, तो वहाँ से पलटी मार दिया बद्दुआ आंटी ने। बोला कि नहीं नहीं, मैं उस बारे पे कोई बात नहीं करना चाहती। भैया बात में कोई सच्चाई हो, कोई दम हो, तभी तो आप बात करोगी। और अब बात करते हैं थोड़ा ससुर जी के बारे में। जो ये बद्दुआ आंटी बोल रही है ना, ससुर जी ने अपने सपोर्टरों से माफ़ी मांग ली, तो उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी भाई। ना उन्होंने सपोर्टरों से माफ़ी मांगी, ना उन्होंने किसी से माफ़ी मांगी। और अब तो उनको बोलने का मौका मिल रहा है। अब तो उनको बोलने का मौका मिला, पहले कहाँ मिला था उनको बोलने का मौका? अन्ना उसको उनको बोलने का मौका दिया गया। उनके पास फ्लैपी गर्ल की तरह बड़ा सा प्लेटफॉर्म नहीं था, फ्लैपी गर्ल की तरह फेस वैल्यू नहीं था। जो भी फ्लैपी गर्ल दिखाती थी अपने घर से अपने सास ससुर को, पहले वही था उनके पास, उसी के वीडियो के जरिए वो आते थे ब्लॉग में। और जैसी धज्जियाँ सोशल मीडिया पे फ्लैपी गर्ल ने उनकी उतारी, उनकी माफ़ी मांगेंगे वो कि हमसे गलती हो गई। क्योंकि फ्लैपी गर्ल ने जो ऑडियंस को परोसा है उनके खिलाफ, वही तो ऑडियंस देख रहे हैं अब। वही तो अब फ्लैपी गर्ल को भुगतना पड़ रहा है, उसकी सज़ा तो फ्लैपी गर्ल को मिलती है अब। जो फ्लैपी गर्ल ने इतना बदनाम कर दिया है अपने सास ससुर को। तो आप बोल रहे हैं कि सास ससुर ने माफ़ी मांगी है अपने ससुर सपोर्टरों से। क्यों माफ़ी मांगेंगे? पहले उनके पक्ष में एक दो थे तो वो बोल नहीं पाते थे, अब उनके पक्ष में बहुत सारे, आधा से आधा लोग, आधा से ज़्यादा लोग हो गए हैं, तो अब क्यों वो पीछे हटेंगे? क्यों अपने कदम पीछे करेंगे?
तो यहाँ पे ये जो भी बोली है ये अम्मा जी, ये सारा झूठ बोल रही है। और अम्मा जी को तो कुछ पता नहीं है। एक केस के बारे में बोली है जो 528 का केस है, 580 का केस, 580 का केस। जब अम्मा जी तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कौन सा केस लगा है, 528 लगा है या 580 लगा है, पहले ढंग से पता कर लो कौन सा केस क्या है। और करे क्यों ना वो झूठा आरोप जो ये फ्लैपी गर्ल लगा रही है अपने सास ससुर पे, तो वो केस करेंगे नहीं 528 का। तो ये क्यों किया, वो क्यों किया, बहुत सारे जो रिएक्शन चैनल है ना वो टकला फकला कि अंकल जी आपने 528 का केस दर्ज करके अच्छा नहीं किया। अच्छा, जो ये फ्लैपी गर्ल लगा रही है गंदा गंदा आरोप, वो सही लगा रही थी। और दूसरा बोली दे रही थी फ्लैपी गर्ल, वो उसने जनता को नहीं बताया, ऑडियंस को नहीं बताया। सोशल मीडिया पे क्या मुंह लेके बताती कि मैं अपने ससुर पे इतना गंदा आरोप लगा रही। वो किसी और एडवोकेट ने सोशल मीडिया पे रखा है, परोसा है, सोशल मीडिया के जरिए लोगों को पता चला है कि ऐसा आरोप लगा रही थी। तो बहुत अच्छा आरोप लगा रही थी अपने ससुर पे कि ससुर मेरे साथ फिजिकली होना चाहिए, चाह रहे थे बच्चा पैदा, लड़का पैदा करने के लिए। तो लड़का कौन चाहता था, लड़का ससुराल वाले नहीं चाहते थे। एक बार देखा होगा इसका वीडियो आ रहा था कि जिसमें ये बोली थी कि मेरी बेटियां बोलती सबके भैयू है, हमारे भैयू नहीं है, मैं एक लड़का लेना चाहती हूँ गोद। तो लड़का इसको चाहिए थे भाई, ना कि ससुराल वालों को चाहिए थे। और जो ये गंदा गंदा आरोप लगा रहे थे तो उसमें क्यों ना वो 528 का केस डालते। अपनी सेफ्टी तो चाहिए था ना, उनको पता था कि हमारी बहू की फितरत क्या थी, हमारी बहू किस नीच तक गिर सकती थी। तो सबको वही अच्छी लग रही भाई। अब उस बुजुर्ग सास ससुरों का हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और अब हमारे खिलाफ भी उनको भड़का रहे हैं। और दूसरा यहाँ पे ये बद्दुआ अम्मा जी बोल रही है कि जो अंशु का मामला उतरा था ना, जो अंशु ने बोला था कि फ्लैपी गर्ल के जो भाई हैं वो मुझ पे गंदी नज़र रखते हैं, तो यहाँ पे बोल रही है कि फ्लैपी गर्ल ने तो कुछ बात रखी नहीं थी सोशल मीडिया पे, ये तो उनके जो सपोर्टर है उन्होंने रखी ये बात, ये उनके सास ससुर ने रखी। तो भैया, और अम्मा बोलती है अंशु की शादी पर भी सवाल उठाएंगे, ये खबर सोशल मीडिया पे आई है तो अंशु की शादी में भी प्रॉब्लम आएगी। तो भैया फ्लैपी गर्ल का दिमाग पागल हुई थी कि वो अपना भाई का बदनाम सोशल मीडिया पे करेगी। अपने ससुर का तो बदनाम किया है ना उसने कि मेरे ससुर गंदी नज़र रखते थे, तो वैसे वो अपने भाई के बारे में भी बताती सोशल मीडिया पे कि मेरे भाई अंशु पे गंदी नज़र रखते थे। जब अंशु ने खुलासा किया, अंशु के पापा ने खुलासा किया फ्लैपी गर्ल के ससुर ने, तभी तो ये ऑडियंस को पता चला, तभी तो ऑडियंस जानना चाहती थी कि क्या हुआ था अंशु के साथ, सच्चाई सामने आनी चाहिए। तो इस अम्मा जी को तो कुछ पता है नहीं, दीन दुनिया की खबर है नहीं, और उल्टा बोलती है कि 580 और 528 के केस में पता नहीं कौन सा केस चढ़ा है, और बोलती है कि मैं मानुषी नहीं हूँ जो अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा के फिरूँ। हमें पता है कि हम कौन सी जॉब करते हैं, हम किस पोस्ट पे हैं। तो किसने पूछा आपको अपने डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए, हमने तो बोला नहीं। मगर आप ना इधर की चुगली उधर, उधर की चुगली, झूठ मत परोसा करो यहाँ सोशल मीडिया पे आके कुछ भी बके जा रहे हैं। कल के दिन अगर आपकी बहू आपके साथ ऐसे करेंगे ना, हम ऑडियंस आपका सपोर्ट करेंगे ना, तो क्या हम भी गलत होंगे? इसीलिए जो सच्चाई है हम उसका साथ दे रहे हैं। आज क्यों पहले फ्लैपी गर्ल के साथ पूरा ऑडियंस था, आज क्यों उसके आधा से आधा ऑडियंस भाग गए हैं उसके सपोर्ट से, क्यों उसके विपक्ष में चले गए? उसके खुद के हरकतों के कारण। ठीक है, उधर से सास ससुर कुछ नहीं बोल रहे, तुम भी तो बोल रहे सास ससुर तो कुछ नहीं बोल रहे। अरे वो इज्जतदार फैमिली है इसीलिए वहाँ पे कुछ नहीं बोल रहे। और एक दूसरी मैडम जी आई है जो आजकल उनका गांव दिखा रही है, वो दिखा रही है वो जगह राजवीर जी का यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, राजवीर जी का घर दिखा रही, गांव वाले गांव में गई मैडम जी और बोल रही है कि ना वहाँ के गांव बहुत तारीफ कर रहे हैं फ्लैपी गर्ल के कि बहू वो तो ऐसी है, बहुत अच्छी बहू थी। वो भी उनके माँ बाप के कर्म है, माँ बाप ने कभी बाहर ये नहीं बोला कि हमारी बहू ऐसी है। ठीक है, इसलिए गांव वालों को पता नहीं है कि कैसी है फ्लैपी गर्ल। और जब तुम्हें गांव वालों ने ये बात शब्द बोला तो तुमने वीडियो क्यों नहीं बनाया उसका? वीडियो डालो ना, उसका तो वीडियो रिकॉर्डिंग करा होगा आपने, वो डाला करो। अपने मुंह से कुछ भी व्यूज के लिए, चंद व्यूज के लिए, चंद रुपयों के लिए कुछ भी बक रहे और उन बुजुर्ग सास ससुर को ऐसे बदनाम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। तब तुम्हें बीती नहीं जब उनके सास ससुर की धज्जियां उड़ी थी सोशल मीडिया पे, तब क्यों नहीं बोला तुम लोगों ने? अभी भी उसी का सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो अबला है, विधवा है। उसके माँ बाप ने तो खोया नहीं, उसके माँ बापों ने भी दो दो जवान बेटे खोए हैं, उसने अपने पति खोए हैं तो उन्होंने भी अपने दो दो बेटे खोए हैं। और दोनों की शादी इसी से कराई थी, तब जाके उन्होंने अपने दो बेटे खोए हैं। फिर भी वो अपने को जैसे तैसे खड़ा कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, फिर भी उन बुजुर्गों के पीछे पड़े हैं। हद होती है यार, हद सुनने की भी हद होती है और झूठ परोसने की भी थोड़ी सीमा होती है।
तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। तब तक रखना अपना ध्यान। बाय।